Hello, sir. Good evening, sir. बस मेरे पे इस पे क्लिक करना है। इस पे तुम्हारा आदत Don't annotate. हेलो ईशी, क्या लिखा वो बदमाश? ईशी करके लिखता है तेरा नाम? देखो नोट है। Good morning. Good evening, sir. गुड इवनिंग। ये देखो एक मिनट Yeah. प्लीज। It's Kira. Good evening. Once more. Oye. Good evening, sir. So why aren't you speaking? गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. नहीं, अभी वो वाला सम डिस्कस नहीं करेंगे हम। Sir, can we solve some more questions on AGP? सर आप क्लास के बाद जो आपने क्वेश्चंस ग्रुप पे भेजे थे उन्हें डिस्कस कर सकते हो। That's if someone has doubt in any question, they can ask on the group. ओके थैंक यू। हेलो, Yes, sir. वो वाला Hello, sir. हेलो सर। इसमें किसी को डाउट है तो वो पर्सनली पूछ लिया करो मैसेज करके। Okay, sir. ओके, कितने बच्चे होते हैं ज्वाइन किए हैं? 51। Sir, 60 होते हैं. अप्रोक्सीमेटली 60 to 65। Who want to control my screen? Sir, मैंने गलती से कर दिया, मैं रिसाइज कर रहा था. ओके ओके, किसको डिस्कस करना है? मीन डिस्कस करेंगे अभी। सर आप सबको म्यूट रखने वाले हो? म्यूट खुद को कर लो, वो ज्यादा बेटर होगा मेरे लिए, क्योंकि बार बार मुझे अनम्यूट करना पड़ता है नहीं तो। सर आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे या फिर कुछ नया टॉपिक? मीन पढ़ेंगे, मीन। सर, आप थोड़ा एक दो क्वेश्चन करा सकते हो Sir, AGP? AMGM ना? हाँ चलो एक एचपी पे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ सर, HP तो इजी है. Sir, infinite GP पे करो ना? ठीक है। इफ k to the power x
is equal to b to the power y is equal to c to the power z, and it is given that are in GP. Then y z are in ऑप्शन है AP, GP, HP, तो मैं फोर्सफुली म्यूट कर दूंगा सबको, प्लीज मुझे मजबूर मत करो, है ना, फोर्सफुली म्यूट करने पे सबको। सर इसको हम लोग को ए बी सी आर एक्स वाई जेड को कोई नंबर लेके भी हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं ना? सो प्रूफ करना है कि बस आंसर देना है? आंसर देना है बस। सर चैट में आंसर देना है, ऐसे सर बोल कि हम इधर दे सकते हैं आंसर? नहीं, चैट में आंसर चैट में देना है हमेशा, ताकि दूसरे को पता ना चले। सर मैंने दिया है। तो मैंने भी दिया है सर, प्लीज देखो। हाँ मैक्सिमम लोग सही बोल रहे हैं ना। सी सर एक रिक्वेस्ट थी सर, नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप एक बार AGP रिवाइज कर सकते हैं? AGP इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने लास्ट क्लास में बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था, ऐसे ही, है ना। सर थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना AGP पे। हाँ सर। नहीं एक्चुअली वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना, वो सिलेबस में भी है नहीं सर AGP सिलेबस में नहीं है ना NSCGS के लिए। नहीं, इसीलिए तो कोई फायदा नहीं है डिस्कस करके, टाइम चलेगा। नो आंसर इज नॉट A, आंसर इज C। अब C आया है आंसर, वो राइट है। C इज द करेक्ट आंसर। मैंने बोला ही था HP पे एक क्वेश्चन करते हैं, तो उतना सा भी कॉमन सेंस लगा लेना था कि आंसर तो HP ही आएगा। ठीक है, यस टेलीस्कोपिक हम लोग पढ़ेंगे जय। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन गिवन होता है, समथिंग इज इक्वल टू समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, मैंने बताया था अभी क्या हमेशा याद रखना, अगर समथिंग इज इक्वल टू समथिंग टाइप गिवन है तो वो सबको एक कांस्टेंट मानते हैं, दैट इज a टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर y इज इक्वल टू c टू द पावर z गिवन है, तो वो एक कांस्टेंट के बराबर है। अब सोचो अगर कांस्टेंट के बराबर है तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमें ABC के बारे में नॉलेज है, तो वी विल से a टू द पावर x विल बी इक्वल टू k, देन a विल बी इक्वल टू व्हाट, k टू द पावर 1 upon x। Similarly, b to the power y is equal to k, then we can say that b is equal to k to the power 1 upon y. Similarly, c to the power z is equal to k, then we can say that c is equal to k to the power 1 upon z. यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इस टाइप का चीज हम लोग नंबर सिस्टम में कर चुके हैं। अभी सोचो, नाउ दे हैव गिवन दैट ABC आर इन GP। अब बताओ अगर ABC GP में है तो क्या कंडीशन लगेगा ABC पे? B square is equal to AC। B square is equal to AC। अगर जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है B square is equal to AC कैसे लगा रहे हैं, तो वो ऐसे देखो कि अगर ABC AP में है, then we can say that B upon A will be equal to C upon B। सर वो तो प्रॉपर्टी है ना। क्या? हाँ यही तो प्रॉपर्टी है, B upon A is equal to C upon B। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो you will get B square is equals to A into C। ठीक है, तो अगर B square is equal to AC होगा और हमें पता है x y z में रिलेशन लाना है, then we can substitute B, A and C here। You will get k to the power 1 upon y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC होगा k to the power 1 upon x मल्टीप्लाइड बाय k to the power 1 upon z। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा फाइनली k to the power 2 upon y इज इक्वल टू k to the power 1 upon x प्लस 1 upon z। इससे क्या पता चला, 2 upon y इज इक्वल टू 1 upon x प्लस 1 upon z के बराबर है। इस रिलेशन से एक्स वाई जेड के बारे में क्या पता चला?
सर 1/x 1/y 1/z AP में 1/x 1/x, ठीक है। हमें पता होता है कि अगर ए बी सी 3 नंबर है और ए बी सी अगर एपी में है तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होना चाहिए। अगर 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी हो रहा है, दिस मीन्स ए बी सी आर इन एपी। तो हमने यहाँ वही देखा 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी है। दिस मीन्स 1/x 1/y 1/z आर इन HP एपी। AP अगर 1/x 1/y 1/z AP में है, देन वी कैन से दैट x y z आर इन HP HP. सिंपल। एक सेकेंड, सर एक्चुअली हम उसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते थे। हाँ सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आपने स्क्रीन शेयरिंग भी बंद कर दिया? Sir has left the meeting and you are disconnected. Yes. Oh wow. Someone else is the host. Ayati is the host. And sir has left the meeting. Yes. Sir left the meeting. Bye, sir. Hi sir. Please don't create chaos. इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई ट्रबल है, कोई समस्या है, कोई दम संकट है? No sir. No sir. Scroll up. लेना है ले सकते हो। एनोट, अरे ये मेरे से ही हो रहा है। सर थोड़ा नीचे करो ना। यस वेट, ठीक है। So next question. Yes sir. यस, दिस क्वेश्चन देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं सर, साथ साथ में लिख लिया। Someone please take screenshot and share on the group. यस, You only take. सर थोड़ा सा छोटा करके थोड़ा सा ऊपर। हाँ एक सेकंड। सर क्लियर नहीं आ रहा है। वही तो इसीलिए मैं बड़ा करता हूँ इसको, 2 पेज में स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। हाँ सर। पहले यहाँ से सर आप नीचे वाला। हाँ एक सेकंड। पीडीएफ में अगर कन्वर्ट हो सकता और है आप तो मैं पूरा ही दो, मैं कर दूं। आप पूरा लो, मैं अच्छा स्क्रीनशॉट दे लूं। हाँ सर एक सेकंड अभी। डन, ले लिया सर। गुड, चलो। प्लीज शेयर क्लियर स्क्रीनशॉट्स। हाँ चलो, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं ना, अच्छा चीज पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है टॉपिक का नाम है मीन्स बोल सकते हैं ना, बहुत सारे मीन्स पढ़ेंगे हम लोग, 3 मीन्स पढ़ेंगे। प्लीज म्यूट योरसेल्फ प्लीज। यस सर, डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ पता नहीं, कोई आंधी तूफान में जा रहा है लग रहा है ऐसा। तो सबसे पहला मीन वी विल स्टडी, फर्स्ट मीन विल बी AM,
अरिथमेटिक मीन, एम प्यार से बोलते हैं, ज्यादा जानना है तो अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अरिथमेटिक मीन पढ़ रहे हैं हम लोग। अरिथमेटिक मीन क्या होता है बेसिकली पता है, बचपन में हम लोग एवरेज पढ़े थे। एवरेज ऑफ टू नंबर कितना होगा, मेरे पास सपोज 2 गिवन है एंड 5 गिवन है, बोला एवरेज ऑफ 2 एंड 5, तो व्हाट वी विल से 2 + 5 by 3.5 सर। किसी ने पूछा मैं, हाँ 3 किसी and ने a half। मेरे से पूछा और 20 का एवरेज ना होगा तो वी विल से 10 + 20 सर by आपकी 10। आवाज अगर कट किसी ने रही मेरे है। पास पूछा, सर वॉइस ब्रेक हो रही है। ठीक है म्यूट कर देता हूँ सबको तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। No, Nice. stop. अब मेरे से किसी ने बोला कि बताओ भाई एग्जाम्पल -2, 10 एंड 12 का एवरेज क्या होगा। मैं बोलूंगा -2 + 10 + 12 by 3, है कि नहीं, 20/3। 20/3। तो ये सर जो सर आपकी ये जो एवरेज 6.66। कैलकुलेट कर रहा है, सर आपकी आवाज अभी तक ब्रेक हो रही है। सो आप कंटिन्यू करो, सो इधर बहुत अच्छा आ रहा है। हाँ सर कोई Sir, डिस्टर्बेंस no नहीं है। problem. नो प्रॉब्लम सर। Sir, देखो please अगर don't mute everyone. Loud and Mute क्या बात everyone, सुनो, sir. Please mute everyone. मेरी बात सुनो, अगर एक दो लोगों को वॉइस ब्रेक हो रहा है देन उनका भी इंटरनेट प्रॉब्लम है, मेरा तो थोड़ा सा वीक है इंटरनेट, लेकिन सबका क्रैक हो रहा है तब कुछ कर सकते हैं या कुछ सोच सकते हैं, ठीक है। एक दो लोगों के लिए अगर हो रहा है तो फिर तो उनका भी इंटरनेट प्रॉब्लम है और मेरा भी इंटरनेट प्रॉब्लम है, दोनों का प्रॉब्लम है फिर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं ना। जो जिनका अगर क्रैक हो रहा है तो वो मैसेज करें मुझे, मैं हर चीज़ यहाँ पे डिटेल में लिखूंगा, ठीक है। मैं इंग्लिश में यहाँ लिख दूंगा हर चीज़, उससे क्लियर हो जाएगा। तो मैंने बोला एम क्या होगा, अरिथमेटिक मीन इफ देयर आर 2 नंबर्स, अगर 2 नंबर है मेरे पास तो उसका एम कितना होगा, वी विल से एम विल बी इक्वल टू a + b by 2, ठीक है। इफ a and b are 2 numbers then we will say am will be equal to a + b by 2. Similarly, if we have 3 numbers a, b, c are 3 numbers, then am कितना हो जाएगा, सबको पता होगा अब तो, a + b + c upon 3। लिखते चलो फटाफट लिखते चलो, है ना। अगर इसी तरीके से मेरे पास 4 नंबर या कुछ और हो, a1, a2, a3, a4 4 नंबर्स है, तो am कितना हो जाएगा, वी विल से am विल बी इक्वल टू a1 + a2 + a3 + a4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। यस आयति। सर तो मेरा प्रश्न ऐसे था कि इज इट कंपल्सरी दैट A1, A2, A3, A4 शुड बी इन एन AP? नहीं मैं ये लाइन बोलने ही वाला था अभी, ठीक है चलो बहुत अच्छा। बढ़िया, पहले ही पूछ। तो अभी मैंने क्या बोला, अभी मैंने एक भी चीज नहीं बताया कि A1, A2, A3 किस में होना चाहिए ना, कोई भी कंपलसरी नहीं है कि A1, A2, A3 AP में होना चाहिए, GP में होना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। मैंने बोला अगर मेरे पास कोई भी 2 नंबर है उसका AM ऐसे कैलकुलेट करेंगे, अगर मेरे पास कोई भी 3 नंबर है उसका AM ऐसे कैलकुलेट करेंगे, अगर मेरे पास 4 नंबर है तो उसका AM ऐसे कैलकुलेट करेंगे। मैंने अभी तक ABC के बारे में कुछ भी नहीं बोला कि ABC आर इन AP और GP और HP। क्यों? क्योंकि नीचे वाला एग्जाम्पल देख सकते हो, मैंने एक नंबर लिया -2, दूसरा नंबर लिया 10, तीसरा नंबर 12, इन तीनों का किसी ने पूछा मेरे से AM कितना होगा, देन आई विल से -2 + 10 + 12 by 3, जबकि हमें दिख रहा है कि दीज आर नॉट इन AP, ठीक है। तो यही चीज को नोट बना के लिखेंगे,
ठीक है, ऐसे लिखेंगे नोट ##1, ठीक है। इफ A1 A2 A3 A4 ... AN are any n numbers, ध्यान से पढ़ना, any n numbers, then AM will be equal to AM is equal to A1 plus A2 plus A3 plus AN divided by n। कुछ रिपीट करने का बात नहीं है, मैंने सब कुछ लिख दिया है। मैंने बोला कि अगर n नंबर्स है मेरे, कोई भी n नंबर्स है, मैंने ये नहीं बोला, स्पेसिफाई नहीं किया A1 A2 A3 क्या है। I said that A1 A2 A3 A4 AN कोई भी n नंबर्स हैं, उनका अगर AM निकालना है तो बेसिकली क्या करो, एवरेज कैलकुलेट कर दो। जैसे हमने बचपन में एवरेज कैलकुलेट किया था, उस एवरेज का नाम अब AM हो गया, ठीक है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज बताया गया कि A1 A2 A3 AN कुछ भी हो सकता है। तो एग्जांपल मैं इसका दे रहा हूं। मैंने बोला सपोज मेरे पास 4 नंबर है, एक नंबर है -2, दूसरा नंबर है 3, तीसरा नंबर है 0, चौथा नंबर है 5। तो बताओ AM कितना होगा इनका। तो आई विल से -3 + 2 + 0 + 5 divided by 4. This will be equal to what? 6/4, 3/2, that is 1.5, ठीक है। तो मैंने बोला इसका AM कितना होगा, 3/2 होगा, that is 1.5। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई ट्रबल, कोई समस्या, कोई धर्म संकट? स्क्रीनशॉट टेकन, स्क्रीनशॉट लेते रहो। यस से बोलो। कोई कुछ बोलना चाहेगा? हाँ, इसका नाम अरिथमेटिक मीन ही क्यों रखा है, एवरेज क्यों नहीं रखा? अब वो तो नाम रखने वाले पे है ना। मेरा नाम नीरज ही क्यों रखा मेरे पापा मम्मी ने, ये तो मैंने कभी नहीं पूछा, है ना। सर बस एक रख डाउट दिया। था। हाँ बोलो। सर AP या GP या AGP AM हो सकते हैं ना? कुछ भी हो, कोई नंबर, मैंने एनी n नंबर्स बोला, सबका AM ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, है ना। सर अनरैशनल इरैशनल नंबर्स का नहीं कैलकुलेट कर सकते ना? क्या इरैशनल नंबर्स का नहीं कर AM। सकते? किसी ने बोला √2, √3 और √5 का AM क्या होगा? आई विल से √2 + √3 + √5/3। प्रॉब्लम क्या है इसमें? सर ये इमेजिनरी नंबर्स पे अप्लाई होता है? फिर इमेजिनरी नंबर्स के बारे में तो हम कभी बात ही नहीं करते हैं ना। इमेजिनरी नंबर अलग से ही कुछ और है। यस, अरिथमेटिक मीन एंड एवरेज इज सेम, ठीक है। सर मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे एप्लीकेबल है ना ये? हाँ, नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर एवरेज तो किसी का भी वैसे ही निकालेंगे ना। किसी ने बोला आयोटा 2 आयोटा का बताओ एवरेज कितना होता है, आई विल से आयोटा + 2 आयोटा/3 2। तो फिर हाँ सर। नंबर तो कंपेयर ही नहीं हो सकते ना। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर कंपेयर नहीं कर सकते हैं ना। कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाना ही नहीं है। वी ऑलवेज स्टडी रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स का बात करते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर का बात नहीं करते हैं, ठीक है। पर सर फिर आयोटा नहीं आता है ना रियल नंबर्स में? नहीं, तो सर पर उसके लिए भी लिख सकते हैं ना हम लोग? यस वी कैन राइट, लेकिन लिखेंगे नहीं। यहाँ क्वेश्चन नहीं आएगा कभी ऐसा, IIT में भी नहीं आएगा, कहीं भी नहीं आएगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चलो अब देखो, अभी तक तो मैंने क्या बोला कि A1 A2 A3 A4 AN कोई भी नंबर हो चलेगा, उसका AM कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हाँ बोलो।
सर इरेशनल नंबर्स को ले सकते हैं अब? एनी नंबर बोल दिया तो इरेशनल हो गया। मैंने एक एग्जांपल अभी तुरंत लिया था √2 √3 √5 का, टेंशन मतलब है ना। ओके सर। लेकिन अभी यहाँ पे बट, फिर से नोट नंबर 2, बट से स्टार्ट किया। इफ A1 A2 A3 डॉट 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 AN आर इन AP, अगर कुछ स्पेशल केस आ जाए, अगर वो नंबर्स AP में है, तब उनका AM कितना होगा बताओ? उनका जो AM होगा वो होगा सेम टू सेम, AM तो वैसे ही कैलकुलेट करते हैं, A3 प्लस AN अपॉन N, ये तो यही मतलब होगा। SN/N ना? हाँ, SN/N। इसको अब क्या बोल सकते हैं? दिस विल बी इक्वल टू, आगे से कितना भी नंबर उठाओ सेम नंबर पीछे से भी उठाओ, डेट इज आगे से मैंने A1 उठाया तो इसका करस्पॉन्डिंग पीछे से नंबर क्या होगा? AN होगा। इन दोनों का AM कितना होगा? बाई 2, ये बराबर होगा। सिमिलरली आगे से A2 उठाया तो पीछे से उसका करस्पॉन्डिंग क्या उठाना पड़ेगा? AN-1। इन दोनों का एवरेज सेम इसी के बराबर होगा। सिमिलरली आगे से दो उठा लिया मैंने, A1 एंड A2 उठाया तो पीछे से इसका करस्पॉन्डिंग क्या क्या उठेगा? AN-1 एंड AN। इन चारों का एवरेज कितना होगा? सेम इसी के बराबर होगा। सिमिलरली आगे से मैंने 3 नंबर को ही उठा लिया, A1 उठा लिया, A3 उठा लिया, A4 उठा लिया, तो पीछे से इनका करस्पॉन्डिंग नंबर क्या क्या आएगा? AN आएगा A1 के करस्पॉन्डिंग, AN-2 आएगा A3 के करस्पॉन्डिंग, एंड AN-3 आएगा A4 के करस्पॉन्डिंग। A4 के करस्पॉन्डिंग, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितना है? 6, तो ये भी बराबर होगा। ठीक है, तो मतलब अगर AP हुआ तो ये खास बात होगा कुछ। ठीक है सर अगर मैं कोई भी 2 नंबर ले लूं तो ऐसे नहीं चलेगा ना, ऑर्डर में होना कोई भी चाहिए, नहीं, यानी ऑर्डर में। अगर फोर्थ लिया है तो पीछे से भी फोर्थ ही लेना पड़ेगा, लास्ट फोर्थ। अगर इक्वल करना है तो। क्या ये कैसे होगा? हाँ सर। ये हो रहा है ना, यही तो खास बात है AP का। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, प्रूफ कर लो। यू कैन टेक एन AP A8 + DA + 2DA + सर N-1। मतलब अगर हम लोग को ये इक्वेशन मिल गई तो हम बोल सकते क्या ये सीरीज AP में है? हाँ ना सर? हाँ, A1 A2 A4 लिया तो पीछे से क्या क्या लेना पड़ेगा? AN लेना पड़ेगा, AN-1 लेना पड़ेगा, AN-3 लेना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। इसी तरह से 6 नहीं, तुम 10 नंबर ले लो, हमेशा बात बराबर होगा। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट नोट है। इससे पहले हमने देखा कि कोई भी n नंबर्स होगा तो उनका तो AM निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला कि कोई भी n नंबर्स होगा और वो AP में होगा तो ये वाला कंडीशन होगा। सोचो, इसी कंडीशन से वी कैन प्रूव द फॉर्मूला ऑफ SN ऑफ AP। कैसे? याद करो वो दिन जब SN इज इक्वल टू क्या आया था? N/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म आया था। हाँ सर। क्या यहाँ पे भी वही आ रहा है? हाँ सर। देखो यहाँ पे हाँ सर वही आ रहा है। SN इज इक्वल टू, इस n को उधर ले जाएंगे तो N/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना? मैजिक नंबर्स का। तो हाँ ये सर, प्रूफ हो गया। सर सो SN और AM तो सेम हो गया। नहीं, SN और AM सेम कहाँ हो गया? SN आ गया N/2 इंटू N इंटू सर AM। AM में डिवाइड भी कर लेंगे ना साइड में तो अलग हो जाएगा। डिवाइड भी करना पड़ता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। सपोज 2 5 8 11 14 17 20, ये सब किस में है? सबको दिख रहा होगा AP में है। अगर ये सब AP में है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हम लोग बोलेंगे 2 + 20 जो होगा डिवाइड बाय 2, वो एग्जैक्टली किसके बराबर होगा? कोई भी 2 नंबर उठा, + 5 तुम प्लस। इन दोनों को उठाना है और पीछे से इन दोनों को उठाना है। हाँ तो सर। 2 + 5 + 20 + 70/4 कैलकुलेट करो, बराबर आएगा 11। हाँ सर, बराबर आ रहा है। कोई भी उठा हाँ लो। सर, बराबर आता है। 5 उठा लिया मैंने, एक 11 उठा लिया, SN/2 is 5 equal to 11, तो 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 17 आएगा और 11 के कॉरस्पॉन्डिंग 11 ही आएगा। तो 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 17 5 आया + 22 + 17। बाय 4। देखो सर बात आप प्लीज बराबर। सबको म्यूट कर दो ना। तो मत करना प्लीज। सर प्लीज।
सर आप सर प्लीज मत करो। ना सर, तो मत सर करो सर। जब भी कोई सर, आप और mute कर बोलेगा दो। उनकी वॉइस को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, फिर आपकी वॉइस दब जाती है सर। तो व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग तो एवरीवन प्लीज अपने म्यूट आप को म्यूट कर भी सकते हैं ना। But everyone does not think like that. राइट ठीक नाउ है, वी तुम कैन लोग हियर सर decide- प्रॉपर्ली। तुम लोग डिसाइड कर लो। सर सर आप हमें प्लीज म्यूट डोंट मत म्यूट। करो। हाँ सर म्यूट मत करो। Sir, mute कर। Sir, just say everyone not to interrupt in between, like to answer small questions, which everyone can. चलो हाँ, मैं मेरा बात अब सुनो। सबको मैं अनम्यूट ही रखता हूँ। जब मैं कोई चीज एक्सप्लेनेशन खत्म कर दूं लिखना, मतलब मैं अगर कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसको खत्म कर दूं, जब मैं पूछूं कि किसी को डाउट है, देन ओनली इंटरप्ट, ठीक है? जब डाउट नहीं सर है, पर कोई कोई लोग एक ही डाउट 2-3 बार पूछ रहे हैं। नहीं तो वही जब मैं पूछूं कि हाँ किसी को डाउट है, तो अभी तुम लोग हाँ या ना बोलना, नहीं तो बीच में नहीं बोलने का है कुछ भी, कि हाँ सर ना सर ये सब कोई नहीं बोलने का है, ठीक है? इससे दूसरे को प्रॉब्लम हो रहा है, एक को भी प्रॉब्लम हो रहा है तो क्यों फिर नहीं कर सकते है ना? चलो ठीक है, सुनो। हाँ, अब क्या देखा हमने, तो ये एक प्रॉपर्टी है जो सेटिस्फाई होता है हमारा एएम में। आगे देखो, जो कि इंपॉर्टेंट है, मेरे पास 3 नंबर्स हैं ए बी सी एंड ए बी सी आर इन एपी, ये गिवन है, ठीक है? ए बी सी आर इन एपी। अब अगर किसी ने बोला ए और सी का एएम कैलकुलेट करो, ए और सी का मैंने एएम कैलकुलेट किया, तो कितना आएगा? ए प्लस सी बाई टू। ए प्लस सी बाई टू किसके बराबर होगा? एग्जैक्टली बी के बराबर होगा। और मैंने बोल दिया ये ए और सी का कैलकुलेट किया, ठीक है? ये तो बहुत ही सिंपल सा चीज है, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी तो होगा ही अगर ए बी सी एपी में है, और वही मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसी चीज को यूज करके मैंने क्या बोला कि सपोज वी हैव 2 नंबर्स, ठीक है? वी हैव 2 नंबर्स ए एंड बी। हमारे पास 2 नंबर है ए एंड बी। अब मैंने क्या बोला कि वी हैव 2 नंबर्स ए एंड बी, देन am विल बी a प्लस बी बाय 2, और इस am को मैंने नाम दे दिया सपोज a1 नाम दे दिया। am ऑफ a एंड b आर a प्लस बी बाई 2 विच इज इक्वल टू a1। अब मैंने क्या बोला, ये बताओ a1 और b किस में है? क्या AP में है? बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे हाँ इन AP, ठीक है? इससे क्या पता चला, अगर 2 नंबर का मीन निकाला जाए और उसको बीच में रख दिया जाए तो वो नंबर एक एपी फॉर्म कर देता है, ठीक है? इसी तरह 2 मीन निकाला जाता है। 2 मीन का मतलब क्या? इक्वली। एवरेज क्या करता है? एक्चुअली इक्वली डिवाइड करता है नंबर को। इक्वली डिवाइड का मतलब क्या होता है? इक्वल डिवीजन का मतलब ये होता है, सपोज मेरे पास 1 से लेकर के 10 इंच का कोई रोप है ना, रस्सी है मेरे पास जो कि 10 मीटर का है सपोज। अब मैंने बोला इसको 20 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, 20 इक्वल पार्ट्स में। 20 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करना है तो मैं क्या करूंगा? रस्सी को कैसे काटूंगा? 10 डिवाइडेड बाय 20, मतलब 1/2 मीटर का एक होगा पार्ट, है ना? तो 1/2 मीटर का एक पार्ट, फिर ऐसा ही दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट, छठा पार्ट, ऐसे ही चलते रहेगा। ये सारे जो लेंथ होंगे वो किस में होंगे? तो बोलेंगे एपी में होंगे। कैसे? तो पहला वाला 1/2 टोटल, यहाँ से 1, उसके बाद 3/2, फिर अगला क्या आएगा 2, फिर अगला आएगा 5/2, इस टाइप से चलता रहेगा, है ना? तो वो सारे नंबर एपी में होंगे जिसका कॉमन डिफरेंस 1/2 होगा। ये तो ऐसे ही बीच का फालतू का मैं डिस्कशन कर रहा था, ठीक है? इतना चीज तो हमें याद रखना ही नहीं है एक्चुअल में। हमें जो याद रखना है वो एक ही लाइन में मैं लिखूंगा, उसको याद रख लेना। क्या? हाँ सर आप ये A1 और B आर इन AP कैसे है एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं सुन नहीं पाया आपको। ए एंड A1 एंड B आर इन AP। हाँ वो तो होगा ही ना, बिकॉज A1 इज A प्लस बी बाई 2। तो AP में भी ऐसा ही होता है। मैंने ऊपर में इसीलिए तो बोला कि ABC अगर AP में है तो बीच वाला टर्म कितना होगा? A प्लस सी बाई 2। सिमिलरली यहाँ भी तो हो रहा है, बीच वाला टर्म कितना है? A प्लस बी बाई 2। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है,
इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सर एक डाउट था, हाँ सर ये 2 नंबर के लिए एप्लीकेबल है? नहीं, 2 नंबर्स के बीच में इतना सर गलत मतलब अगर ज्यादा नंबर होंगे तो? नहीं, तब तो ऐसा नहीं बोलेंगे हम लोग। सर बट अगर इवन नंबर हुए तो पॉसिबल है, जैसे कि 4 नंबर हुआ है तो इसका एग्जैक्ट मिडिल का तो भी पॉसिबल नहीं होगा ना अरे सर? हम लोग अगर किसी नंबर को रखते हैं तो 2 नंबर के बीच में ही रख सकते हैं। 4 नंबर के बीच में एक नंबर तुम कैसे रख पाएगा बताओ? हाँ सर नहीं रख सकते है क्योंकि ना? फर्स्ट ऑलवेज और सेकंड का अलग हो जाएगा। 2 चीजों के बीच में एक चीज रखा जाता है, ना कि 4 चीजों के बीच में एक चीज। किधर रखोगे? इधर या नहीं इधर या सर, इधर या इधर? मैं बोल रहा था अगर 4 के एग्जैक्ट बीच में, जैसा पहले एक साइड पे 2 आएंगे, दूसरी साइड पे 2 और मिडल में 1। तो फिर वो जो बाहर वाले 2 हैं उनका रोल ही नहीं है कुछ फिर तो। अच्छा हाँ सर, है ना? थैंक यू सर। ठीक है, चलो इसका यूज करके मैंने पढ़ा, हमने एक टॉपिक पढ़ा, इंसर्शन ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। 2 नंबर से मेरे पास, उसके बीच में एन अरिथमेटिक मीन हम लोग इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो मैंने बोला लेट, यहां से स्टार्ट किया, लेट A1 A2 A3, नाम दे दिया मैंने मीन का। पहला मीन है A1, दूसरा मीन है A2, तीसरा मीन है A3 A4, ऐसे कर करके कितना AN R N AMs इंसर्टेड बिटवीन A एंड B। देन क्या होगा? देन कंडीशन क्या होगा? अगर ये इंसर्ट किया जा रहा है, देन वी विल से A कॉमा A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा AN कॉमा B आर इन AP। इस लाइन को घोल के पी जाओ, ठीक है, रट्टा मार लो। Sir, but arithmetic mean is only one now. How can we insert n arithmetic means? एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर सकते हैं ना। Sir, can you give an example? एन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एन अरिथमेटिक मीन का मतलब एन इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था, एक रस्सी अगर मेरा 10 मीटर का है, उसको 20 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब 20 बार बीच में कट लगाना पड़ेगा हमें ना। 20 टाइम्स वी हैव टू कट द रोप। एन जो प्लस 20 है वो सारे एपी में होंगे। हाँ बोलो। n+2 इक्वल पार्ट्स ना, क्योंकि a और a1 और an और b के बीच का भी स्पेस काउंट होगा ना। सो स्क्रीनशॉट के लिए पूरा दिखाओ ना, लाइक ये पूरा पॉइंट। लेकिन टोटल पार्ट्स n+1 है, ठीक है। उसके हिसाब से चलेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स तो n+1 हो जाएगा। अच्छा n+2 रस्सी काटेंगे तो n+2 आ जाएगा, ठीक है। हाँ सो स्क्रीनशॉट के लिए पूरा दिखाओ ना। हाँ एक सेकेंड। सर रस्सी नहीं, अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने के बाद भी n+2 आएगा ना। हाँ अभी उसके बारे में n+2 के बारे में बात करता हूँ, है ना। अभी इसका Okay, स्क्रीनशॉट ले लो। सो ले लिया। ठीक है चलो, तो ये लाइन हमें याद रखना है। इफ A1 A2 A3 A4 AN are n AM between A and B, then A comma A1 comma A2 comma A3 comma AN comma B are in AP, ठीक है। ये तो AP में होगा, एक्सप्लेन किया ही नहीं कुछ इसमें, ये मैंने बोला कि ये होगा, ठीक है, ये AP में होगा ही। तो अब बताओ ये जो AP है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n+2। n+2 कैसे सर? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2 है। कैसे? हाउ? कॉमन सेंस से। हाँ सर, n+। थिंक गॉट इट। A1 A2 से लेकर के AN तो खुद ये बेचारा n है, प्लस A प्लस B, टोटल n+2 टर्म्स आर देयर। अब सोचो, Do you have any textbook? व्हाट? सी
अब हमारे पास एक एपी है जिसमें पहला टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है और नंबर ऑफ टर्म्स पता है। दैट इज फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म बताओ क्या है, बोलेंगे ए। इसी तरह लास्ट टर्म क्या है, तो वी विल से बी। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो बोलेंगे n प्लस। नंबर ऑफ टर्म्स को मैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट करता हूँ n+2। तो बताओ एक फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या हम लोग, Tn S of n is equal to a plus n minus 1 into d। यहाँ पर d नहीं पता है, d is the common difference। तो Tn क्या होगा, Tn तो हमारा b होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा, a होगा, n क्या होगा, n+2 होगा, नंबर ऑफ टर्म्स इज n+2 माइनस 1 इंटू डी। यहां से जब d कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, सबको दिख रहा है b माइनस a डिवाइडेड बाय n+1। या तो इस फॉर्मूला को याद कर सकते हो, हियर n इज नंबर ऑफ am इंसर्टेड। ठीक है, n से कंफ्यूज नहीं होना है। तो d आएगा हमारा b माइनस a बाय n+1। स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट टर्म है क्योंकि मेरा कनेक्टिविटी इशू था, वो ये डी वाला आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो थोड़ा कनेक्टिविटी इश्यू था। yes I can explain। सर n लास्ट टर्म है कि मतलब n को हम कोई भी nth टर्म ले सकते हैं? nth टर्म ले सकते हैं, तो उसके हिसाब से n रखना पड़ेगा। तो यहाँ b को लिया हमने nth टर्म, तो b कौन सा टर्म है, n+2s टर्म है। Do you mean by D? देखो मैंने क्या किया, मैंने बोला ये सारे एपी में होंगे अगर, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म n+2 होगा, फर्स्ट टर्म a होगा, लास्ट टर्म b होगा, नंबर ऑफ टर्म्स इतना होगा। तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा दिया। ये वाला जो फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, Tn इज लास्ट टर्म कितना है b, a इज फर्स्ट टर्म है a, n इज नंबर ऑफ टर्म्स है n+2 माइनस 1 इंटू d, d इज कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस इस एपी का कितना आ गया, b माइनस a अपॉन n+1। अब यहां से मजा आएगा, अब हम लोग बोलेंगे a1 क्या होगा, a1। तो हम लोग बोलेंगे a1 इज सर वो Tn नंबर ऑफ टर्म्स है, तो आपने b क्यों लिया? मतलब Tn इज नॉट नंबर ऑफ टर्म। Tn मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, Tn का मतलब nth टर्म होता है। ओके। तो यहां से क्या होगा, अब देखो a1 इज सेकेंड टर्म, सबको दिख रहा है, a1 इज सेकेंड टर्म नॉट फर्स्ट टर्म। देखो इस एपी को ध्यान से, a1 इज सेकेंड टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, a2 इज थर्ड टर्म, a3 इज फोर्थ टर्म, an इज n+1th टर्म। ठीक है, तो एक टर्म ज्यादा हो रहा है। तो a1 अगर सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म ऑफ एपी इज व्हाट, a प्लस d, और d कितना है मेरा, b माइनस a अपॉन n+1। इसी तरह a2 इज व्हाट, थर्ड टर्म कितना होगा, तो a प्लस 2d का मतलब a+2 और d कितना है, b माइनस a अपॉन n+1। अब मुझे कोई भी am निकालने बोले, सपोज क्वेश्चन बोल दिया फाइंड a6, तो वी विल से a6 इज सेवेंथ टर्म, और सेवेंथ टर्म क्या होता है, a प्लस 6d, 6 इंटू d, d इज b माइनस a अपॉन n+1। ठीक है, तो अब हम कोई भी मीन निकाल सकते हैं। हाँ सर, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करें इस पे। हाँ सर, क्वेश्चन सर, और पूरा थोड़ा ऊपर करो ना स्क्रीनशॉट के लिए। हाँ सर, प्लीज क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन का भी और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट। सर तो इंसर्ट करने के लिए लाइक ऐसे कर सकते हैं, इंसर्टिंग 3-4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, जिससे एवरेज के मेथड से वैसे ही बोल सकते हैं ना, ऐसा ही है। लाइक a और b है, तो a प्लस b बाय 2 इज इज इक्वल टू am, और am और a उसके बीच में उसके a प्लस am बाय 2, तो उसके बीच में ऐसा कर सकते हैं ना। तुम क्या बोल रहे हैं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है।
सर लाइक जैसे हम करते हैं ना कि टू इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन बिटवीन ए एंड बी, वैसे कर सकते हैं ना? So done, sir. Questions. चलो ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है सबसे पहला। NAMs are inserted Mute yourself. Mute yourself please. घर पे काम बन रहा है, सबको पता चलेगा। फोर्सफुली म्यूट करना पड़ेगा मुझे, ऐसे चलेगा तो ठीक है। 10 AMs are inserted between 2 and 5. Then find 6th and 8th mean। ठीक है, 10 AM इंसर्ट किया गया 2 से 5 के बीच में, तो बोला गया है 6th वाला और 8th वाला मीन निकाल के बताओ। सर आंसर आ गया, आप चैट बॉक्स पे भेजे ना। हाँ सर। 3.8 and 4.4। ये मेरे पास आंसर एग्जैक्टली है नहीं, मैं भी चेक करता हूँ ना, है ना। तो मुझे तो आंसर बाय 11 आए हैं, पर क्योंकि वही बाय 11 में आंसर दो। हाँ सर, मेरे को भी वही आया। बाय बाय 11 11 में आंसर दो, दैट विल बी बेटर, है ना। ओके सर। बाय 11 में आंसर आएगा 64 and 78। आई थिंक 64 and 78 जो भी था, यू आर राइट, 64 and 78 हो सकता है। यार 2 plus 3 into 5 15 plus 22 37 आएगा। 37 by 11 आएगा एक, यस 37 by 11 आएगा एक, और एक आएगा नो सर पहला वाला मेरे को 24 by 11 आया। तो पहला वाला मुझे 40 by 11 आया। 40 by 11 मुझे 37 by 11 आया। 40 by 11 आया। So 40 by 11 आएगा। 40 by डोंट 11 डिस्कस, मैं आंसर बताऊंगा। प्लीज 56 सॉल्व। 56 सर 40 by 11। लेट्स सर सॉल्व। आई ऑलरेडी सेड चैट में बोलो, मैं चैट में एक्टिव हूँ, मैं देख रहा हूँ। So can you please scroll up for a second? क्वेश्चन तो यही था, इसके पहले वाला देखना है। Yes sir, only for thank you sir. Wait a second, battery is running down. सर सेकंड वाला मुझे 46 by 11 आया। by 11 आ रहा है। हाँ सर, मुझे भी 46 by 11। पर सेकंड वाले का The answer will be 46 by 11. First 40 by 11 और second वाला 46। सर मेरे को 43 by 11 आ रहा है। अरे मैं बोल यहाँ डिस्कस मत करो प्लीज। प्लीज डोंट डिस्कस, सर विल। चलो मैंने फोर्सफुली म्यूट कर दिया सबको, तुम लोग म्यूट अनम्यूट करने के लायक नहीं हो ऐसे तो। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि 10 AM इंसर्ट किया गया है किसके बीच में, 2 और 5 के बीच में। तो मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, मैं बोलूंगा पहला नंबर आएगा 2, दूसरा नंबर आएगा 1 A1, तीसरा आएगा A2 A4, इसी तरीके से कहां तक
10 AM तो A10, और लास्ट वाला नंबर क्या होगा 5। बहुत ही ध्यान से सुनना प्लीज, बहुत ही ध्यान से सुनना। किसी ने बोला 2 से 5 के बीच में 10 AM इंसर्ट करो, सॉरी A3, सॉरी, तो ये आ जाएगा 2, A1, A2, A3, A10 और 5, और ये सब किस में होंगे? AP में होंगे। इस AP में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 12 टर्म्स हैं। अब इस AP का 5 is 12th term, that is A plus 11D। ये वाला इक्वेशन किसी को नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क। 5 is equal to 2 plus 11D। मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, Tn is equal to A plus n minus 1 into D। So 5 is basically 12th term, so 12th term is equal to A plus 11D। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? D। We will get D which is equal to 5 minus 2 divided by 11, that is 3 by 11। ठीक है, 3 by 11 आ गया D। अभी देखो, अब D आ गया तो पूछा क्या गया है? सिक्स्थ मीन पूछा गया है, that is A6 पूछा गया है। A6 is 7th टर्म, और 7th टर्म क्या होगा? A plus 5D। A plus 5D, D कितना है? 3 by 11। तो यहां से कितना आ गया? 2 plus 15 by 11। इसको when you will calculate you will get 22 plus 15 by 11, जो कि आता है मेरा, अरे सॉरी यार, 6। दिस विल बी 2 plus 18 by 11, जो कि आएगा 40 by 11। तो इससे पता चल गया A6 जो होगा 40 by 11 होगा। सिमिलरली we can find A8, and A8 is basically 9th term। 9th term क्या होगा? 2 plus 8D, 8 into D, D is 3 by 11, so we will get 22 plus 24 by 11 which is equal to 46 by 11। तो हमारा आंसर आ गया 40 by 11 and 46 by 11। अब किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई ट्रबल, कोई समस्या, कोई कठिनाई, कोई धर्म संकट? You can raise your hand. Yes, वंश। सर आपने जो डायरेक्ट मेथड दिया है उससे कर सकते हैं? हाँ, डायरेक्ट से करूंगा मैं। पहले ये बेसिक मेथड सबको समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है, थैंक यू। तो स्क्रीनशॉट के लायक बनाओ सर, छोटा बनाओ। वेट, ठीक है। एट्थ टर्म निकालने नहीं बोला मैंने बोला था 8th मीन निकालो। 8th मीन एंड 8th टर्म में बहुत डिफरेंस होता है। 8th मीन इज 9th टर्म। ओके, यस श्रेया। सर आपका 22 कैसे आया? 11 into 2 LCM लिया। ओके सर। ओके, नेक्स्ट श्रेया बोलो। नेक्स्ट श्रेया गायब हो गई। स्वप्निल। सर लास्ट स्टेप नहीं समझा। क्या नहीं समझा? A6 और A8 कैसे आया? बोलो बोलो। हाँ सर, वो नहीं समझा लास्ट। समझा? A6 तो हमारा 7th टर्म होगा, क्लियर है। A6 is 7th टर्म, A8 is 9th टर्म। सर अच्छा सर, समझ आ गया। ठीक है, चलो बढ़िया। अभी मैं एक और मेथड से इसको सॉल्व करूंगा। यस, मैं एक और मेथड से इसको सॉल्व करता हूं। आई विल से रट्टाफिकेशन, है ना, जो भी फॉर्मूला पे बिलीव करते हैं वो यूज कर सकते हो। मेथड 2, रट्टाफिकेशन। रट्टा मारना है तो ये कर सकते हैं ना। मतलब क्या है, मैंने बोला था D कितना होता है?
b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 डायरेक्टली। तो d हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1। देखो प्रॉब्लम यही होता है, यहाँ लोग क्या करते हैं 12 रख देते हैं, क्योंकि रट्टाफिकेशन करने के समय वो n को नंबर ऑफ टर्म्स समझते हैं। रट्टाफिकेशन मतलब जो रट्टा मारते हैं ना, लर्न, जो सिर्फ फॉर्मूला याद करके अप्लाई कर रहे हैं। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम लोग n का वैल्यू रखते हैं तो बहुत सारे लोग 12 रख देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आज तक बचपन से यही पढ़ाया गया होता है कि n इज नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स तो 12 है एपी में, इसीलिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला से नहीं किया। अब अगर फॉर्मूला से करना ही है तो याद रखो n इज नंबर ऑफ am इंसर्टेड, नंबर ऑफ am इंसर्टेड एंड नॉट नंबर ऑफ टर्म्स। तो 10 am इंसर्ट किया गया था, इसलिए यहाँ पे लिखा 10। तो यहां से भी यू गॉट d इज इक्वल टू 3/11। अगर d 3/11 आ गया, नाउ यू कैन फाइंड एनीथिंग। a6 विल बी इक्वल टू 7th टर्म, that is a plus 60. Similarly a8 will be equal to a plus 8d. तो इसी तरह कुछ भी a k will be equal to a plus kd। ठीक है, ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, इसको भी छाप लो। यस क्रिश। नहीं सर, वो बाय मिस्टेकली हैंड रेज हो गया था। ओके ओके। यस प्रणव, कुछ बोलना है? मैंने अपना हैंड रेज नहीं किया सर। ओके चलो ठीक। यस आरव से। सर तो अगर ए एन nth मीन है सर, तो वो ए एन की वैल्यू n इंटू बी माइनस ए अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा ना? a प्लस एन डी हो जाएगा डायरेक्ट, a प्लस एन डी। हाँ सर, डी तो फिर बी माइनस ए अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा ना? हाँ तो b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, d तो हमेशा वही रहेगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 15 am are inserted between थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं, -2 and 5, -2 and 5, ठीक है। देन फाइंड A2, A5, A12। that is second mean, fifth mean and 12th mean। इट्स -2। देखो एक माइनस अच्छे से लिखा हुआ है, -2।
मेरे पास आंसर नहीं है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ किसका सही है किसका गलत है। सब लोग सॉल्व करो, आई विल ऑल्सो सॉल्व, क्योंकि मैंने रैंडम अभी क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मेथड 1 से सॉल्व करूंगा, डेट इज प्रॉपर मेथड, बेसिक मेथड। मैंने बोला 15 AM इंसर्ट करना है -2 और 5 के बीच में, देन इट विल बी लाइक -2 A1 A2 A3 कहाँ तक, A15 and 5 are in AP. I will say like this. तो इससे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना आ गया 17। देयरफॉर एक रिलेशन आएगा 5 will be equal to -2 प्लस 16D। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 17। ठीक है, तो यहां से D आ गया मेरा 5 + 2 दैट इज 7/16। ये सबको क्लियर होना चाहिए, D इज 7/16। ठीक है, अब D आ गया तो क्या कैलकुलेट करना है, A2 कैलकुलेट करना है। अब तो बहुत ही आसान है, A2 विल बी थर्ड टर्म, बार बार मैं ये लिख रहा हूँ थर्ड टर्म, A2 इज थर्ड टर्म। थर्ड टर्म इज बेसिकली -2 प्लस 2D 2 × 7/16 जो कि आ जाएगा -2 प्लस 14/16 which is equal to -32 plus 14/16 which is equal to 18। ठीक है, -18 है ना, -18/16 यह आंसर पहला। -18/16 इज द फर्स्ट आंसर है ना। सिमिलरली और क्या कैलकुलेट करना था, A5 विल बी सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म क्या होगा, -2 प्लस 6D 6 × 7/16 जो कि आ गया -2 प्लस 42/16 एंड दिस इज इक्वल टू -32 प्लस 42/16 which is equal to 10/16। ठीक है, सिमिलरली वी कैन फाइंड A12 is 13th term and 13th term will be equal to -2 plus 12 into D is, अरे यहाँ पे 5D होना चाहिए ना, 5 इधर 5 होना चाहिए, सॉरी गाइस, यहाँ 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा 35/16 तो यहाँ पे आएगा 35। तो यहाँ पे फाइनल आंसर आने वाला है 3/16। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 12 7/16 that is equal to -32 plus 84/16 that is equal to 52/16। ठीक है, अब किसी को डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई ट्रबल है तो पूछ सकता है। यस यू कैन, या वो तो आंसर हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना, रिड्यूस को हम जितना भी रिड्यूस करना है यू कैन रिड्यूस, लाइक -18/16 आया तो 2 से वी कैन कट इट आउट, इट विल बी इक्वल टू -9/8। -9/8 पहला आंसर हो जाएगा, दूसरा 3/16 ही रहेगा, तीसरा अगेन यू कैन कट, 4 से यू कैन कट आई थिंक। डू बाय रट्टाफिकेशन, ओके, रट्टाफिकेशन से भी कर सकते हैं ना। रट्टाफिकेशन से हाउ यू कैन डू, सी मेथड 2 रट्टाफिकेशन से मैंने बोला D विल बी इक्वल टू व्हाट, तो B -2 डिवाइड बाय n+1। n+1 कितना है हमें इंसर्ट करना था, 15 + 1, तो यहाँ से भी वही आ गया 7/16।
अब लिखते चलो, 7/16 आ गया, so you can do anything. किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई ट्रबल, कोई समस्या, कोई कठिनाई? यस आयती, आयती दादर। हाँ सर, स्क्रीनशॉट लायक बना। यस सर आई हैड अ डाउट। स्क्रीनशॉट यू कैन टेक अब, ठीक है? ये क्वेश्चन था। अच्छा, क्वेश्चन के साथ अगर लेना है तो रट्टाफिकेशन गायब हो जाएगा। ये यस रोहन शे। सर हम लोग जब फर्स्ट वाले में A2 जब फाइंड आउट कर रहे हैं तब 2 × 7/16 को हम लोग 2 और 16 को 7/8 नहीं लिख सकते। यस यू कैन राइट। सिंप्लीफाई तो तुम कर ही सकते हो, है ना? मेथड पता होना चाहिए हमें, कंसेप्ट पता होना चाहिए। आगे तो सॉल्व करना तो कितने भी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। चलो अब कौन आया? आर्यन। यस आर्यन, आर्यन गायब हो गया। चलो, नो डाउट नो दीपिका। दीपिका का बहुत याद आ रहा है इसको, फिर बोल रहा है दिक्कत। अच्छा हाँ, तो एक क्वेश्चन और में मेरा, sum of n am inserted between a and b, that is yes once I can understand। मैं तो बस ऐसे ही मजा ले रहा था, खींच रहा था तुम्हारा टांग, टीजिंग, किडिंग। ठीक है, ए और बी के बीच में एन ए एम अगर इंसर्ट किया गया तो A1 A2 A3 डॉट 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 AN कॉमा B आर इन, ये बताओ कितना होगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN इज इक्वल टू व्हाट? कोई बता सकता है? यस प्रीशा, करेक्ट। एक्सप्लेन करना चाहोगी कैसे किया? डू यू वांट एक्सप्लेन? प्रीशा प्लीज रेज योर हैंड, मैं जानना चाहता हूं कैसे किया। यस अक्षन, हाँ मेथड तो करेक्ट है। निधि आंसर रॉन्ग है तुम्हारा। अक्षन उससे आंसर आ जाएगा लेकिन डेट विल बी लॉन्ग, मतलब लॉन्ग मेथड है ना, लॉन्ग प्रोसेस बहुत। ओके प्रेशा, नो प्रॉब्लम। किसी ने बोला, बहुत अच्छा बोला, कि सम ऑफ एन टर्म निकाल लो, मतलब टोटल टर्म का सम निकाल लो, उसमें से a प्लस बी को माइनस कर दो, यू विल गेट द आंसर। बहुत बढ़िया। यस प्रणव, तो यही करते हैं, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म क्या होगा? n/2, लेकिन यहाँ पे n टर्म्स के जगह n+2 टर्म्स है, इसलिए n+2/2 इंटू a प्लस बी, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, माइनस a प्लस बी। इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा। दिस कैन बी वन ऑफ द मेथड, दिस कैन बी वन ऑफ द मेथड कि सम ऑफ टोटल टर्म निकाल लिया और उसमें से a प्लस बी को माइनस कर दिया, ठीक है। लेकिन कोई और मेथड कोई बताना चाहेगा? मैं कुछ और सुनना चाह रहा हूँ। सर आपने वो Sn+2 के बाद में क्या लिखा है? Sn+2 माइनस a प्लस बी। ओके सर। ये मेथड तो ठीक है, कॉमन मेथड है, ये तो कोई भी सोच लेगा, है ना, मतलब जिसको हल्का सोच रहा है।
मैं कुछ और सुनना चाह रहा हूँ, कोई और मेथड है किसी के पास? इस मेथड के अलावा किसी के पास कोई और मेथड है? रेज योर हैंड, मैं सुनना चाहता हूँ, है ना? यस जोविता। सर हम A1 प्लस A2 प्लस AN भी AP होगा, तो फिर हम फर्स्ट टर्म को A1 लेके और फिर D का फॉर्मूला भी है B माइनस A/n+1, उससे भी कर सकते हैं। उससे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन और कुछ एक मैंने आज प्रॉपर्टी बताया है, उससे हो सकता है शायद, सोचो। सर n into A plus AN/2। नहीं, AM वाला बताया था कि अगर ABCD सब सारे AP में होंगे तो AM का कुछ तो रिलेशन होता है, आगे से पीछे से जितने नंबर ले सबका AM बराबर। याद करो ये मेथड मैंने आज बताया था। तो A और B का AM अगर कैलकुलेट किया जाए तो कितना आएगा? A + B/2। ये मेथड 2 बता रहा हूं मैं। ये सेम किसके बराबर होगा? A और B को छोड़ दो, बाकी सारे नंबर ले लो, इनका AM निकाल दो, प्लस AN/n, ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो यहीं से तो आ गया। वी गॉट A1 + A2 + AN = n/2 × A + B। ये फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है? इस बार प्रॉपर्ली रट्टा मारना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? सम ऑफ n AM इंसर्टेड बिटवीन A एंड B, इसको यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। n/2 × A + B, ठीक है? रोहन सिंह इज नॉट एबल टू हियर मी, ठीक है, कोई बात नहीं है, देख लो, है ना? 3 पार्टिसिपेंट्स। यस बोलो आयति। वो मुझे दूसरा मेथड नहीं समझा। हाँ सर, मैं भी आपको सुन नहीं पाया। सर एक्चुअली मैंने हैंड रेज किया था क्योंकि मैंने बताया था ना। बोलना था। और सर एक्चुअली मुझे और एक चीज भी बोलना था। आपने सर मेथड 2 जब सॉल्व किया आपने लिखा n/2 × A + B, और जब मेथड 1 सॉल्व किया आपने लिखा n+2/2 × A + B। नहीं, फिर -A + B भी तो किया है उधर, तो माइनस जब करोगे तो उतना ही आ जाएगा सर मेथड 1, ठीक है? मेथड 2 जिसको नहीं समझ में आया, फिर से मैंने आज AM के स्टार्टिंग में बोला था, एक नोट लिखाया था कि याद करो कि अगर A1 A2 A3 A4 A5 सब AP में होंगे तो क्या होगा? AM के बीच में एक रिलेशन बताया था मैंने, ये वाला चीज याद करो, ये वाला चीज A1 + AN/2 = होगा, बाकी सारे नंबर को ले लो, उनका AM निकाल दो, बात हमेशा बराबर होगा, है ना? इसी कंसेप्ट को मैंने यूज कर दिया इधर, इसको प्रूफ करने में। मैंने बोला पहले नंबर और लास्ट नंबर का AM निकालो, दैट विल बी इक्वल टू इन सारे नंबर का AM, क्योंकि वो तो हमेशा होल्ड करेगा अगर ABCD AP में है। तो ये हो गया, तो अपने आप सम आ गया, एक ही लाइन में आ गया, है ना? और देख
हाँ बोलो। Okay, sir, understood. Thank you. सम ऑफ नंबर्स इन एपी है, उससे तो निकाल ही सकते हैं, उससे तो मैंने पहला वाला मेथड बोल दिया, यू कैन फाइंड आउट यूजिंग दिस। लेकिन मैंने बोला कि इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, मैं ये सुनना चाह रहा था क्या इस मेथड को कोई सोच रहा है या नहीं, तो मैंने उसे सोचवाया। ठीक है, सोचने पे मजबूर किया बेसिकली। हाँ बोलो प्रीशा। सर कैन यू हियर मी? यस। सर आई डोंट नो कि ये मेथड सेम है या नहीं, पर तो मैंने ऐसा किया कि a प्लस बी इज इक्वल टू a1 प्लस ए एन इज इक्वल टू a2 प्लस ए एन माइनस वन एंड सो ऑन। तो ऐसी n/2 पेयर्स होगी, इसलिए n/2 इंटू a प्लस बी। ठीक है या वो भी एक मेथड फाइंड होता आउट है। करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जोविता, बोलो। सर एनएससीजेएस में डेरिवेशन के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे? नहीं आएंगे, लेकिन समझने के लिए तो इम्पोर्टेंट है ना। डेरिवेशन से क्वेश्चन नहीं आते हैं कभी भी, लेकिन डेरिवेशन इसलिए बताया जाता है ताकि तुम समझो अच्छे से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक इस पे बेसिक सा क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन है इफ 10 AMs are inserted between -7 and 17, then find their sum। सिंपल है, क्या बोलेंगे, a1 प्लस a2 प्लस a10 का वैल्यू पूछा है, वो कितना होगा 10/2 इंटू -7 + 17। डायरेक्ट आंसर एक ही बार में 50। ठीक है, यस से अक्षन। तो मुझे ये नहीं समझा कि आपने वो एंड में वो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला निकाला कैसे n/2 वाला? फॉर्मूला समझ में आ गया? नहीं, जो ये फॉर्मूला में कंफ्यूजन है, वो आया कैसे लास्ट का फॉर्मूला? मैंने बताया तो वो वाला प्रॉपर्टी यूज कर लिया मैंने, एम वाला, कि किसी का भी एम लोगे नंबर का इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो हमेशा सेम आएगा एम, ये बताया था मैंने। हाँ अच्छा ठीक है सर, तो a प्लस b/2। आगे से एक टर्म पीछे से एक टर्म लिया, उसका एम निकाला, वो सेम होगा इसके बराबर, ये सारे टर्म का एम ले लिया, वो सेम उसके बराबर भी होगा कि इन सारे टर्म का एम ले लिया, किसी का भी ले सकते हैं ना वो एम, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बस, तो उसी का यूज कर लिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो, एम में किसी को प्रॉब्लम है? एम में किसी को प्रॉब्लम है? लास्ट टाइम मैं पूछ रहा हूं, अगर प्रॉब्लम है तो बोल दो, नहीं तो वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। लेट्स स्टार्ट देन जीएम। सेकेंड इज जीएम, गुड मॉर्निंग, है ना। जीएम का फुल फॉर्म कोई पूछेगा तो गुड मॉर्निंग मत बोलना। नहीं, ये चैप्टर सॉरी मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं है, ये चैप्टर मैंने नहीं किया है ना अभी चैनल पे। जीएम का मतलब गुड मॉर्निंग मत समझना कि सुबह सुबह जो मैसेज आ जाता है जीएम जीएम। ठीक है, जीएम का मतलब होगा जियोमेट्रिक मीन।
ठीक है, प्यार से हम लोग जीएम बोलेंगे, लेकिन जीएम का मतलब ज्योमेट्रिक मीन होगा। ठीक है, अब ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन बहुत ही सिंपल चीज है। सिंपल कैसे? मैंने बोला मेरे पास दो नंबर है, इफ ए एंड बी, दो नंबर है मेरे पास। देन इनका जो जीएम होगा, कोई भी दो नंबर हो सकता है। मैंने ये स्पेसिफाई नहीं किया जीपी में होना चाहिए, ईपी में होना चाहिए ऐसा। ठीक है, किसी ने अच्छा जो क्रैक किया, बोला सर एनीवे इट्स इवनिंग। हाँ, लेकिन कल सुबह पढ़ते तो मॉर्निंग हो सकता था, है ना। ठीक है, ए एंड बी आर एनी टू नंबर, तो जीएम को कैसे लिखेंगे ये समझना है। देखो, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, उस पे पावर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि दो नंबर था इसलिए पावर 1/2। आराम आराम से समझेंगे। इफ ए बी सी आर 3 नंबर्स, तो उसका जीएम कितना होगा? तो मैं बोलूंगा a इंटू बी इंटू सी पे पावर 1/3। ठीक है, अच्छा ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा ही होता है। तब तो बताओ, ये 4 नंबर होंगे तो क्या होगा? ए बी सी डी, तो जीएम कितना होगा? तो मैं बोलूंगा अच्छा ऐसे करोगे तो इसको लिखो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी। इतना तो लिखने सबको आता होगा। पावर कितना लेंगे? 1/, कितना नंबर है? 4, तो 1/4। बहुत ही सिंपल, जीएम ऐसा होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट उतार लो, स्क्रीनशॉट का जमाना है ना। डेरिवेशन नहीं होता, ये तो एक जीएम का डेरिवेशन थोड़ी ना होता है। जीएम इज जस्ट ए मतलब एक रूल है कि एक ज्योमेट्रिक मीन करके कुछ है, ऐसा होता है बस, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, फैक्ट की तरह है ये, दिस इज अ फैक्ट। कि जीएम ऐसे निकालेंगे, एएम ऐसे निकालेंगे। ठीक है, हाँ अब एग्जाम्पल क्या, बहुत सारी चीज करेंगे हम लोग, क्वेश्चन करेंगे इतना सारा। तो यहीं पे लिखा इफ A1 A2 A3 डॉट 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 AN AN आर एनी एन नंबर्स, फिर से मैं वही लिख रहा हूँ, एनी एन नंबर्स। तो बोलोगे नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड होगा क्या? नहीं, तब अगर उस पर देखना पड़ेगा कि नंबर्स कैसे हैं। ठीक है, आर एनी नंबर्स, देन GM will be equal to A1 into A2 into A3 into AN पे पावर 1/n। ठीक है, यस यस, सारे नंबर अगर इक्वल होंगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये वाला चीज याद रखना है, यही जीएम होता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं इस पे, दो एग्जाम्पल कर लिया बच्चा वाला। ठीक है, मैंने बोला बताओ मेरे पास एक नंबर है 2, एक नंबर है 3, एक नंबर 7, जीएम कितना होगा बताओ? तो मैं बोलूंगा, बता दूंगा तुरंत, 2 इंटू 3 इंटू 7 पावर 1/3। सिंपल। दूसरे बच्चे ने बोला कि मेरे पास ये सब नंबर नहीं है, मेरे पास बड़ा बड़ा नंबर है, 10, 100, 1000 ऐसे नंबर है, तो बताओ जीएम क्या होगा? तो मैं बोलूंगा बता दूंगा। और एक ले लेते हैं, 10,000, 10, 100, 1000, 10,000 पे पावर 1/4। बस सिंपल है ना, ज्यादा दिमाग लगाने का ही नहीं है। जीएम का मतलब ये होता है बस।
डन? डाउट सर? या से क्या डाउट है बताओ। वंश? Sir, I have a doubt that, sir, you told that it is not applicable for all numbers. Sir, you हाँ, told मतलब ना that negative numbers are not applicable. हाँ, सोचो ना, अगर पावर 1/2 आ गया और नेगेटिव नंबर दे दिया तब तो मतलब जीएम क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, है ना। तो मतलब हम हाँ। लोग खुद समझ लें जब भी डिफाइंड होगा, वेन एवर डिफाइंड, ठीक है। अच्छा, हाँ, अगर हम लोग को सॉल्व करके देखना पड़ेगा, अगर डिफाइन होगा तो तो नहीं, पॉसिबल है। क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि ऐसा, ऐसे हाँ हम लोग सर। कॉम्प्लेक्स नंबर का भी निकाल सकते हैं जीएम, लेकिन हमें अभी नहीं पढ़ना है ना। तो मतलब अगर ए बी और सी और डी फोर नेगेटिव नंबर्स है तो उनका नेगेटिव 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 करके पॉजिटिव आ जाएगा, तो ऐसे में तो आंसर आ सकता है। हाँ ऐसे होगा, लेकिन अभी के लिए खैर इतना याद रख लो ना कि जीएम सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें आगे काम वैसा, क्वेश्चन वैसा ही आएगा कि ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर, ताकि कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो बच्चों में, ठीक है। ठीक है सर। ओके सर, क्वेश्चन थैंक में यू। वो लिख देंगे ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर्स, कंसीडर पॉजिटिव नंबर्स, ताकि तुम्हें सोचना ना पड़े ज्यादा। और कोई बोलना चाहता है कुछ? नो सर, थैंक यू। सर अगर ऐसा बीच का नंबर नहीं दिया हो तो कुछ उसके लिए फॉर्मूला है क्या सर? मतलब बीच का नंबर नहीं दिया हो मतलब सर लाइक बहुत सारा नंबर है लाइक। हाँ वो अभी करेंगे ना, जैसे इंसर्शन ऑफ एन एम किया, ऐसे इंसर्शन ऑफ एन जीएम भी करेंगे अभी। स्वप्निल बोलो। सर इमेजिनरी नंबर एनएससीजीएस के सिलेबस में है? नहीं नहीं नहीं, ओके टेंशन सर। मत लो। सर, पर इमेजिनरी नंबर्स में क्या सीखते हैं सर? पर वो तो सब -1 होता है ना, जैसे माइनस रूट ऑफ -1, रूट ऑफ -2। वो क्या सीखते हैं वो अभी तक 12th वाले, तुम कोई भैया है तुम्हारे जो जेई का तैयारी करते हैं, आईआईटी का, कोई कांटेक्ट में है? हाँ उनसे सर। पूछ लेना, उनसे पूछ लेना कि सबसे टफ चैप्टर क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, तो वो भी बोलेंगे हाँ। ठीक है, अच्छा तो इसलिए सर। अभी नहीं, ओके बहुत सर, थैंक डिफिकल्ट। यू। ठीक है, अभी तक मैंने बोला कोई भी नंबर रहेगा चलेगा, लेकिन यहाँ पे फिर से वही बट वाला चीज। बट क्या है? इफ A1 A2 A3 AN आर इन जीपी, अगर ये जीपी में होंगे तो क्या होगा, किसी का भी ज्योमेट्रिक मीन निकालो, आगे से पीछे से कितना भी नंबर लेके सब बराबर होंगे। मतलब अगर A1 और AN का ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाएगा तो वो कितना आएगा, ये बराबर होंगे किसके, तो 4 नंबर उठा लो कोई भी, तुम्हें उठाने का माने A1, फिर A4 उठाया तो पीछे से क्या क्या उठाना पड़ेगा, AN उठाना पड़ेगा एंड AN-3 उठाना पड़ेगा, इस पे पावर 1/4 करना पड़ेगा। सिमिलरली सारे नंबर को उठा लो, A1 A2 AN पे पावर 1/n हो जाएगा, ये सब बराबर होंगे, ठीक है। जैसे वहां AM बराबर होते थे, यहाँ GM बराबर होंगे अगर जीपी में नंबर हुआ। हाँ मैं वो श्रेया बोल रहा था कि कोई अगर तुम्हारे कांटेक्ट में जेई का तैयारी करता है तो उनसे जाके पूछना कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा चैप्टर है, ही और शी विल टेल यू कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा चैप्टर है, ठीक है, पता चल जाएगा। वाई रुपेश? हाँ, इंटीग्रेशन इज मोर डिफिकल्ट देन कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा बोल सकते हैं, मतलब पैरेलली होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर आर पैरेलली डिफिकल्ट, है ना। किसी को इंटीग्रेशन ज्यादा टफ लगता है, किसी को कॉम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज़ इट गिव देम। व्हाट इज जेई? जेई इज नथिंग, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, आईआईटी। डेरिवेशन इसका थोड़ी ना करके देख लो, कौन अनम्यूट। पढ़ना तो पड़ेगा ही, जो जेई का तैयारी कर रहा है उनको ही पढ़ना पड़ता है।
चलो इसका स्क्रीनशॉट डन। इस पे एक एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल क्या है? 2 4। चलो ये सब किस में है? जीपी में है। तो मैं बोलूंगा 2 और 32 का जीएम निकाला जाए तो वो किसके बराबर होगा? 4 × 8 × 16 निकाला जाए पावर 1/3, सब इसके बराबर ही होगा। या सारे नंबर का जीएम निकाला जाए 2 × 4 × 16 × 32 पे पावर 1/4, ये सब बराबर आएगा। कैलकुलेट करके देख लेना। यस, इनऑर्गेनिक मैंने रट्टा मारा था। मैंने बेसिकली इनऑर्गेनिक पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। इनऑर्गेनिक बिना पढ़े मेरा आईआईटी हो गया था। नहीं, डिफिकल्ट होता तो इतने लोगों का आईआईटी थोड़ी ना होता। अगर डिफिकल्ट होता आईआईटी क्रैक करना तो इतने लोगों का आईआईटी थोड़ी ना होता। यस प्रीशा, बिना इनऑर्गेनिक के इसलिए कर लिया क्योंकि मैंने बाकी सब चीज अच्छे से पढ़ लिया। इनऑर्गेनिक से जो क्वेश्चन आते हैं उसका मैंने दूसरे जगह से नहीं मार्क्स उठा लिया, ठीक है। हाँ, सिर्फ 10 लाख में से 10,000 होते हैं, लेकिन तुम ये भी तो देखो कितने लोग बस काउंट बढ़ाने के लिए आते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। कोई कितने लोग ऐसा है 1 साल अच्छे से पढ़ते हैं, दूसरा साल नहीं पढ़ते हैं। तो अगर तुम 2 साल कंसिस्टेंट हो, इफ यू आर कंसिस्टेंटली स्टडिंग फॉर 2 years, तो सिलेक्शन का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है ना। यस नमन, यू कैन लर्न एवरीथिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में जो हम लोग नहीं सीख सकते हैं ना। चलो अभी क्या आया? वही इंसर्शन ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। 2 नंबर है मेरे पास, उसके बीच में n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है। यस जोविता। सर आपने वो एग्जाम्पल दिया था 248 वाला, तो उसमें 2 × 32⁻½ इज इक्वल टू 4 × 8 × 16⁻1/3 कैसे? 8 × 8 2 बार होना चाहिए ना, फर्स्ट और लास्ट से अगर सेम देखेंगे तो। हेलो सर, कैन यू हियर मी? सर यस जोविता। हेलो, am I audible? अरे नेटवर्क में एक्चुअली अपने आप ये हो गया खत्म, ठीक है। देयर इज नेटवर्क प्रॉब्लम। यस जोविता, यू वर सेइंग समथिंग, बोलो। हाँ सर, तो वो क्वेश्चन में 2 × 32⁻½ इज इक्वल टू, सर आपने बोला 4 × 8 × 16। मैंने जो लिया एक ही बार 8 लिखा, इसलिए देखो वहां 1/3 लिखा है मैंने पावर पे।
ठीक है। तो अगर मैं दो बार 8 ले लेता तो वहां 1/4 कर देता पावर, बस। ओके सर। चलो, इंसर्शन ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, ये भी सिंपल उसी तरह। इफ नाम दे दिया यहाँ पे g1 g2 g3 डॉट 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 gn are n ज्योमेट्रिक मीन between a and b, then we can say that a comma g1 comma g2 comma gn comma b are in gp। इसको याद रख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी फिर से क्या स्क्रॉल करना है, डायरेक्ट इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस स्वप्निल, से क्या प्रॉब्लम क्या है? हाँ स्वप्निल बोलो। स्वप्निल मतलब वो बता सकते नहीं समझ वो नहीं समझा। क्या नहीं समझा? ऊपर वाला ये हेलो 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 माइक चेक, हेलो 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 स्वप्निल। सर वो मतलब वो प्रॉपर्टी नहीं समझा एक्चुअली। नहीं, ये हमेशा होगा, मतलब ये देखो ना, हमेशा निकाल के देखोगे तुम, ऐसा ही होगा, बराबर आएगा हमेशा। ये प्रॉपर्टी यही बता रहा है बस, ठीक है, कि आगे से और पीछे इक्वल नंबर ऑफ टर्म लेंगे, आगे से और पीछे से, उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो वो हमेशा बराबर आएगा। मतलब सर लाइक अगर आगे से हमने पहले दो टर्म्स और लास्ट के दो टर्म्स लिए तो उनका ज्योमेट्रिक मीन भी सेम आएगा। हाँ, और आगे से 3 टर्म लिया और पीछे से भी 3 टर्म लिया तो उनका भी ज्योमेट्रिक मीन सेम आएगा। आगे से पहला, तीसरा और पांचवा टर्म लिया तो पीछे से पहला, तीसरा और पांचवा लिया, उनका भी ज्योमेट्रिक मीन सेम आएगा। ओके सर। यस ओके। चलो, अगर ये हो गया तो अब देखो फिर से वही काम करेंगे जो कि एपी में किया था। जिसको एपी समझ में आ चुका है, अब ये हो चुका है, ठीक है। नो, क्लास इज नॉट ओवर। कि सोचो सिंपल, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? वी विल से n+2 टर्म्स होंगे, ठीक है। n+2 टर्म्स होंगे तो इसका फर्स्ट टर्म कितना होगा? इस जीपी का फर्स्ट टर्म होगा a, लास्ट टर्म कितना होगा? b। अब मैं जीपी वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, सबको याद होना चाहिए वाला फॉर्मूला, tn इज इक्वल टू a इंटू r टू द पावर n-1। tn इज इक्वल टू a इंटू r टू द पावर n-1। tn यहाँ पे कितना है? b। b इज इक्वल टू a इंटू r, कॉमन रेशियो कितना है नहीं पता है, पे पावर n-1। n कितना है? n+2 -1। तो यहां से आ गया b अपॉन a इज इक्वल टू r टू द पावर n+1। r निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? r विल बी इक्वल टू b अपॉन a पे पावर 1 अपॉन n+1। इसको याद कर लिया, या तो बार बार इतना करो या तो याद कर लो, ठीक है। हियर n इज नंबर ऑफ gm इंसर्टेड, r इज इक्वल टू b अपॉन a पे पावर 1 अपॉन n+1। r इज इक्वल टू b अपॉन a पे पावर 1 अपॉन n+1। याद कर लिया, r इज इक्वल टू b अपॉन a पे पावर 1 अपॉन n+1। जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ gm इंसर्ट किया गया। इसको लिख लो फटाक से या स्क्रीनशॉट ले लो इतना का।
यस प्रणाली, देवाश्री, बर्नाली देवाश्री। यस सर। तो फिर ऐसा लाइक ऐसा ये फॉर्मूला इन्फिनाइट जीपी और एपी के लिए एप्लीकेबल नहीं है ना सर? इनफाइनाइट के लिए नहीं होगा क्योंकि वहां पे n इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। यस आयति। सर आप ठीक से करो ना सब, ऐसे प्रॉपर स्क्रीनशॉट नहीं आएगा। लाइक पहले की 2 लाइन जो लिखे हैं ना वो भी लाओ और थोड़ा छोटा करो, वैसे बोल रही थी। ये ओके थैंक यू सर। यस जोविता। दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट जीएन डाल सकते हैं? नहीं डाल देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर जीरो जीपी का कॉमन रेशियो जीरो आ जाएगा ना, मतलब कॉमन रेशियो जीरो बोल रहा हूँ, कॉमन रेशियो 1 टाइप कुछ इस टाइप से आ जाएगा। n इनफाइनाइट हो जाएगा तो 1/n+1 जीरो हो जाएगा। हाँ सर। इनफाइनाइट इसका मतलब क्या हुआ तो समझ में आया तुम्हें? तो फिर मैथमेटिकली R1 हो जाएगा। R1 हो जाएगा। R1 हो जाएगा मतलब मल्टीपल होगा ही नहीं। सोचो 2 और 5 के बीच में डालना है तो हमेशा 2 2 2 2 2 ही रहेगा। कितने बार रहेगा? इनफाइनाइट टाइम्स। हाँ ठीक है। सर। नो यू कांट डू आईआईटी विदाउट स्टडिंग मैथ। थोड़ा बहुत मैथ्स के बिना फिजिक्स नहीं हो पाएगा। सिर्फ केमिस्ट्री से कैसे आईआईटी करोगे? R इज इक्वल टू ये आ गया। अब R आ गया तब तो बहुत आसान है। G1 क्या होगा? बोलेंगे सेकेंड टर्म, और किसी भी जीपी का सेकेंड टर्म क्या होता है? A इंटू आर, A इंटू आर, A इंटू आर कितना है तो B/A पे पावर 1/n+1। सिमिलरली किसी ने पूछा G10 कितना होगा? वी विल से 11th टर्म। 11th टर्म कितना होगा? A इंटू आर टू द पावर 10 होगा, जो कि आएगा A इंटू B/A टू द पावर 10/n+1। ठीक है, तो अब तो वही वाला काम हो गया। नहीं, किसी भी एक सब्जेक्ट के बिना आईआईटी नहीं, एवरेज तो होना ही पड़ेगा सब में। देखो हो सकता है तुम्हारा 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो, 1 सब्जेक्ट बहुत खराब हो, लेकिन यू हैव टू बी एवरेज इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, तभी आईआईटी हो पाएगा। एक में अगर 0 हो तो फिर तो आईआईटी निकालना बहुत मुश्किल है ना। 0 किसी में नहीं हो सकते हो। 10/n+1 कैसे आया? क्योंकि B/A पे पावर 1/n+1 कॉमन रेशियो, उस पे पावर 10 कितना होगा? सर आपने जो पहला प्रॉपर्टी बताया था ज्योमेट्रिक मीन का, वो एक्चुअली समझा नहीं, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं वो? पहला प्रॉपर्टी तो मैंने तुम्हें बताया फिर से। हाँ नहीं समझा सर एक्चुअली। अरे उसको समझना नहीं है। चलो वैसे ही एक नंबर, मतलब प्लेइंग विथ नंबर टाइप का चीज है ना, कि अगर समथिंग जीपी में होगा तो कोई भी नंबर इक्वली उठा लो, उनका जीएम निकालो, वो हमेशा बराबर ही आता है। ऐसा देखा गया। जैसे तुम्हें आगे से 3 उठाना है, 3 उठा लो, पीछे से भी 3 उठा लो, उनका जीएम निकालो, बराबर ही आएगा। आगे से 2 मतलब उठाना है, सर 2 उठा लो, आगे के उनका 3 नंबर और पीछे के 3 नंबर का अलग अलग करके जीएम निकालेंगे तो इक्वल होगा? साथ में ग्रुपिंग करना पड़ेगा। आगे से पहला उठाया तो पीछे से भी पहला उठाना ही पड़ेगा, आगे से दूसरा उठाया तो पीछे से भी दूसरा उठाना ही पड़ेगा। ठीक है। ओके सर। अच्छा सर समझा भी। सो लास्ट वाला जो आपने G10 बोला था वो आप वापस दिखाओगे? Yes, yes, I'm showing that one. Done? जो 15 मिनटों में थे वो पोया।
हाउ कैन यू राइट सो इजिली ऑन लैपटॉप? आईआईटी के बारे में आप क्या बोल रहे थे? ठीक है, आईआईटी के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल रहा था, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अगर फंडा सेशन लेना है तो किसी और दिन रखते हैं, ठीक है? अभी लास्ट एक इस पे क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है? लास्ट एक चीज करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ, जैसे वहां सम पढ़ा था, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एनजीएम बिटवीन ए एंड बी, दो नंबर के बीच में एनजीएम निकालना है, उसका प्रोडक्ट, दैट इज ए कॉमा G1 कॉमा G2 कॉमा Gn कॉमा बी, किसमें होगा? आर इन जीपी में होगा। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू Gn का वैल्यू कितना होगा पूछा है, बताओ कोई। स्क्रीन टच लैपटॉप है क्रिश, राइटिंग पैड टाइप का है, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट सरफेस प्रो 7, माइक्रोसॉफ्ट सरफेस प्रो 7। ए बी पे पावर n/2, नहीं इस बार n/2 इंटू ए बी थोड़ी ना हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। कैसे करेंगे? वही मेथड यूज करेंगे। हाँ सुप्रिया सही है। क्या बोलेंगे? a इंटू बी पे पावर 1/2 उनका जीएम कैलकुलेट करेंगे, और G1 G2 Gn का प्रोडक्ट पे पावर 1/n, दोनों बराबर होना चाहिए। तो बस यहां से आ गया G1 इंटू G2 इंटू G3 मल्टीप्लाइड बाय Gn इज इक्वल टू ए बी पे पावर, दोनों साइड n पावर रेज कर दिया तो n/2, बस ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस यस इट विल वर्क रूपेश। एक सब्जेक्ट बहुत ही बढ़िया है और एक सब्जेक्ट वीक है तो चलेगा, है ना? नहीं, सम ऑफ जीएम वी कांट कैलकुलेट प्रीशा, सम ऑफ जीएन वी कैन कैलकुलेट, लेकिन उसका कोई फॉर्मूला हम लोग नहीं बनाएंगे। क्यों? सम ऑफ जीएन सोचो ना कैसे निकाल पाएंगे, एसएन माइनस ए प्लस बी, एसएन निकाल सकते हैं जीपी का, एसएन ऑफ जीपी, G1 G2 G3 Gn सब किस में होगा? जीपी में होगा। तो जीपी का सम निकाल लो, उसमें से a प्लस बी माइनस कर दो, अपने आप सम का फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन हमें सम का फॉर्मूला नहीं निकालना होता है, ठीक है? हमें प्रोडक्ट का फॉर्मूला निकालना होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला अच्छा सा बनता है, सिंपल सा। यस इट हैव कीबोर्ड, मैं दिखाता हूं तुम लोग, है ना? Here it is keyboard, है ना? Detachable. Here it is pen. Yes Tejas. नेट पे देख सकते हो, मैंने तो बता दिया था ना।
कि मॉडल मैंने बता दिया था। देखो ये है कीबोर्ड, दिस इज कीबोर्ड, ये डिटैचेबल है, यहाँ से कनेक्ट होता है, और एंड दिस इज व्हाट पेन। ओके, यस। चलो लेक्चर अभी अभी ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर खत्म। चलो गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट, मैंने बता दिया यहाँ पे। श्रेया आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, देखो। हाँ बोलो, किसी को कुछ बोलना है क्या? सर क्या है चैनल का नाम? इन्फिनिटी IITY बस लिखना, इन्फिनिटी लर्निंग हाउस। सर आपने अंधेरी ब्रांच को आरएमओ में सिखाया था ना 2 चैप्टर, पॉलिनोमियल्स का थोड़ा और पजल्स का। थोड़ा बहुत, शायद 1-2 लेक्चर लिया था मैंने। सर एक डाउट है सर, जैसे हम सर हाँ बोलो। सर 2 नंबर्स के बीच में am इंसर्ट करते तो मतलब हम इक्वली डिवाइड कर रहे हैं ना, तो gm इंसर्ट करने का मतलब क्या होता है? gm इंसर्ट करने का मतलब ये होता है कि जैसे मेरे पास एक रोप है, मैंने यहाँ 1 यूनिट काटा, तो अगली बार दो गुना यूनिट काटूंगा, मतलब इतना यूनिट का 2 गुना काट लिया, अगली बार उसका 3 गुना काट लिया, ठीक है, उसके बाद फिर 4 गुना काट लिया, नंबर वेरी होगा। हाँ सर, जीपी में। ठीक है। हाँ सर, थैंक यू सर। सर मुझे पूछना था कि जो एक्सरसाइज है जो आपने एपी पे दिए, मैं उसको कैन आई आस्क यू डाउट प्राइवेटली उस पे? यस, पर्सनली पूछ लिया करो उसको। प्राइवेटली पूछो ना सर। ठीक, यस यस, उसको पर्सनली ही पूछो, ज्यादा Sir, बेटर। after this, which topic? Thank you, sir. Bye. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके सर। सर आप एक दो कुछ रेकमेंड कर सकते हो मॉड्यूल के अलावा? नहीं, अभी क्या है, कोई बुक रिकमेंड नहीं कर सकते इस पे, ठीक है, क्योंकि मैं इतना करवा दे रहा हूँ ना, बुकलेट अपना सफिशिएंट आई थिंक, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह करो। ओके सर अगर मॉड्यूल में